जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? जी बड़े साहब कर रहे हैं, कौन करेगा इसके खिलाफ? कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करता है। कर रहे हैं बड़े साहब। अभी हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात तो करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, मैं जा थोड़ी, आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना, मैं हूँ। ओ भाई आओ ना इधर, भाई आप आइए ना हजरत, आप आए तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। बड़े साहब इससे कुछ नहीं हो रहा ना, आज तो जाए, इधर तो आए। अगर आपको कोई बात, इधर आइए ना, फिर इधर तमाशा बनाया है जी। सर हॉस्पिटल 1985 का बना है, बट पूरा हॉस्पिटल का बुनियाद 1985 में से ब्लॉक है, ये 2023 में बना है ब्लॉक है। यार बात सीधी ये है, कि वो हमारी बात सुन ले ना एक मिनट। हमारी इतिहास में कहते हैं कि पहले खेशबा दरवेश, हम अजाब में पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो। हम क्या पेश कर रहे हैं, एहतसाब का मतलब तो इस्तीफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्टर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं। एक हेल्थ रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, वजीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने तगड़े हैं, हेल्थ रिपोर्टर से आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी गिदड़ सिंह है उनके पास? देखिए, जब मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। ये बताइए, आप कराची की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप कंट्री में होता तो मिनिस्टर मुस्तफी होता, आप मुस्तफी होंगे? आपने अपने आप को जो वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश कि मैं सारी बातें जो है वो कह सकता, ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना ऐसा पाकिस्तान में, वो ये मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का जो है वो मेरा बॉस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उसके ऑर्डर का मैं जो है जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। मिनिस्टर साहब ये पीपल्स पार्टी आप पे तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप सूबों की बात करते हैं और आप सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 अस्पताल नहीं चलाई जा रही। पीपल्स पार्टी अभी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा, ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया है, सेक्रेटरी हेल्थ को क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया? अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं उस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था, और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीज़ें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसमें एक मिनट साथ ही जुड़ी वार्ड भी है, क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसीलात देखिए, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे और थे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर, क्योंकि ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं, ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो, उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी। उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। बताएं कि पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजामिया का एक इदारा है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया है कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से, और जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं, और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जी, मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं, इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने अभी 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। 2 साल से अस्पताल शिफ्ट किया, नया बना है, नई बिल्डिंग
صبح جو آپ کی جانب سے بیان پہلا بیان آتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے وہ 4 لاکھ لوگوں کے لیے بنا تھا, 50 لاکھ اس میں جو ہے وہ فٹ بال ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں جو کہ میرے حساب سے تو اعتراف جرم ہے, آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ اب معیاری نظام ہی موجود نہیں تھا, فائل کا نظام موجود معیاری نہیں تھا. تو یہ معیاری کس نے بنانا تھا؟ 2-2.5 سال تو آپ کو بھی ہو گئے وزیر, تو آپ نے کیوں نہیں بہتر کیا یہ نظام؟ 2-2.5 سال اگر ہو گئے تو میرا جو ہے وہ مجھے ابھی چھوٹ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ 2 مہینے کم کر میں ٹائمنگ پہ جا نہیں, 2 مہینے بھی کم نہ کریں, اس پہ بھی شوٹ کر دیجیے گا آپ ہمیں. آپ جو ہے وہ جو میں نے صبح بات کی ہے اس بات کو ایک پورے پیرامیٹر میں دیکھیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں بھی واقعہ ہو تو لوگوں کو یہاں پر پریشانیاں اس اسپتال میں ہیں. یہ 250 سے 300 او پی ڈیز کے لیے اسپتال بنا تھا, ابھی 9,500 لوگ آتے ہیں, 9,500, ٹھیک ہے. یہ جب بنا تھا تو اسلام آباد اس کی آبادی 3 لاکھ کی تھی, آج 35 لاکھ کی ہے. آدھا خیبر پختونخوا یہاں آتا ہے, پورا گلگت بلتستان یہاں آتا ہے, آزاد جموں کشمیر یہاں آتا ہے. یہ صرف انفارمیشن ہے, یہ صرف آپ کو پروسپیکٹو کو صحیح. کون کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سب چیزیں جو ہے وہ بالکل A1 کلاس ہے, آئیڈیل ہے؟ نہیں کہہ رہا نا, میں تو کبھی نہیں کہتا یہ والی بات. جی کس کی؟ اپ گریڈ کی ہاں آپ نے نہیں کرنی, جو ہے وہ اس ملک کے اداروں نے اور ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ پورے ملک کے حالات کو, یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا آپ ہمارے جو حالات ہیں اس میں جو کوئی چیز جو ہے بالکل آئیڈیل ہو جائے اور دوسری چیز جو ہے وہ بالکل, ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, آپ اس گیون سینیریو میں ہم اگر کیا کر رہے ہوں گے یہ کسی اور ٹائم پہ بتائیں گے کہ میں نے اس 1 سال, مجھے 1 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں فار یور انفارمیشن, اور اس 1 سال اور 2 مہینوں میں کتنے بیڈز ہم نے یہاں پر انکلوڈ کیے ہیں اسلام آباد میں, کتنے ہاسپٹلز انکلوڈ کیے ہیں, یہ پھر آپ کو کسی اور ٹائم پہ یہ نپٹ کے پھر بتائیں گے. اس کی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اور جو آفیشیل فائر انسیڈنٹ کی رپورٹ ہے اس میں تو سارے انڈیکیٹرز آ گئے ہیں, تو اس پر ابھی کیا ایکشن لیا؟ ویل ڈیفینیٹلی اس کو کنکلوڈ ہونا ہے کہیں. دیز آر ویری فیو ارلی آورز ہے نا, پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو ہے اگلے 2 سے 3 دنوں میں اس کی جو ہے وہ رپورٹ مجھے لگتا ہے کہ جو آ جانی چاہیے. اسلام آباد کی تاریخ کا, ملک کی تاریخ کا دل خراش واقعہ ہے, دل خراش انسیڈنٹ ہے, سانحہ ہے, جس میں 14 نومولود بچے, جو کہ جس کو نرسری کہتے ہیں, ایک وارڈ ہے جہاں پر ہائیلی انٹینسو کیئر کی اکوپمنٹس لگی ہوئی ہیں, آکسیجنس, جس بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی 1 مہینے سے کم عمر بچوں کی یہ ساری 2 دن 2 گھنٹے 3 دن اس طرح کی عمریں ہیں بچوں کی. ان کا یہ نگہداشت کا یہ وارڈ ہے جو سیریس بچوں کو جہاں پر اس جگہ رکھتے ہیں. 14 شہادتیں ہوئی ہیں. میں سب سے پہلے تو جن کے ماؤں کے لخت جگر چلے گئے ہیں میں ان سے دلی تعزیت کرتا ہوں, اور ان کا غم وہ ہی سمجھ سکتے ہیں. انسانوں کو جانے کے بعد واپس نہیں لایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے, اور ان کو جو بچے شہید ہو گئے ان کو شہادت کا درجہ دے. آپ ہم سب لوگ ڈیفینیٹلی یہ سانحہ ہے. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں کہ جو بھی غلطی کا اور کسی بھی کوتاہی کا مرتکب ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور سب سے پہلے میں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے.